तो 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट ठीक हुए हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है तो सबसे पहले आवश्यक है, और 10 से 15 दिन में ही इनकी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर होगी, काली भी नहीं पड़ी। ठीक है, एक तो होता है कारण पिगमेंटेशन के होने का, एक होता है उसको बढ़ाने की वजह, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन यहीं पर यह है दूसरा कारण कि जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आपको बढ़ रही है। अगर हम इसको ठीक कर दें और हमने इसको ठीक नहीं किया, वजह को जिसकी वजह से बढ़ती है आपकी पिगमेंटेशन आपकी ठीक नहीं होगी। या फिर अगर हम इसको ठीक करें, हमने इसको ठीक नहीं हुआ, पिगमेंटेशन फिर भी ठीक नहीं होगी। वीडियो के अंत में जो प्रार्थनाएं मैं बोलता हूं आपके लिए, वो अवश्य आप लेके जाया कीजिए। राधे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न कि हम कई साल से डाइट भी ले रहे हैं, हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो फिर हमारा पिगमेंटेशन ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिगमेंटेशन ठीक क्यों नहीं हो रहा है और वो ठीक कैसे हो सकता है। जिनका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है और सारे जतन वो करके देख चुके हैं, तो उनके लिए ही ये वीडियो है, या फिर जिनका स्लो जा रहा है उनके लिए ही ये वीडियो है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कमेंट से। ये कमेंट आपके लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कमेंट में आपकी प्रॉब्लम का हल है, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस वजह से पिगमेंटेशन आपका नहीं जा रहा है, उसका पूरा का पूरा सार है इस कमेंट में। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस कमेंट को बहुत ध्यान से आप सुनिए। मैं इसकी स्पीड तेज नहीं करूँगा। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपने जो वीडियो डाला था अभी कुछ दिन पहले, घी वाला घी लगाना है शाम को, तो सर मैं घी लगा रही हूँ। मुझे 10 दिन हो गए घी लगा के शाम को, और सर मैं सुबह कोकोनट वाली लार लगाती हूँ फेस पे। तो सर मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है इससे, मतलब बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ मुझे इससे सर। मतलब झाइयाँ है मेरे फेस पे सर अभी भी, बट लाइट है, और फेस बहुत खिला हुआ दिखता है। बहुत दूसरे भी बोलते हैं कि तेरा फेस आजकल बहुत अच्छा दिखता है, अच्छे लगते हो आप। और सर मेरे क्या बोलते हैं, जो आइज़ के ऊपर नीचे अराउंड में जो रिंकल्स थे वो भी हट गए सर घी लगाने से। 10 दिन लगाया है मैंने घी सिर्फ। पहले से मैं घी नहीं लगाती थी, मुझे लगता था कि डार्क हो जाएगी स्किन, इसी डर से सर मैं पहले घी लगाती ही नहीं थी। बट जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरी स्किन डार्क हुई, जैसी थी वैसी, उससे अच्छी हुई, जैसी थी उससे अच्छी दिखने लगी स्किन। रिंकल्स भी निकल गए और झाइयाँ लाइट हो रही है, लाइट हुई है, बट फेस बहुत अच्छा दिखता है। थैंक यू सो मच सर। और सर नींबू पानी भी पीती हूँ सुबह शाम, और सर वो सांस लेने वाली एक्सरसाइज वो भी करती हूँ मैं डेली। ठीक है, तो इनका कमेंट आपने सुन ही लिया है कि इनके रिंकल्स भी गायब हो गए हैं, यानी कि जो बूढ़ी स्किन थी वो भी इनकी जो खराब स्किन थी वो भी इनकी सही हो गई है घी लगाने से, लार लगाने से, नींबू पानी पीने से और वो सांस वाली एक्सरसाइज करने से, ये वाली एक्सरसाइज करने से। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, ठीक, अब डाइट फॉलो करते हुए कई लोगों को रिलीफ मिलता है, कई लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। तो वो लोग ये सोचते हैं कि क्या वाकई में उन लोगों को रिलीफ मिला होगा जिनको रिलीफ मिल रहा है, या फिर वो सब फेक हैं, या फिर जैसे इनको घी लगाने से लाभ मिला। अब आप में से कई लोग घी लगा रहे होंगे, कुछ को बहुत अच्छे लाभ मिले होंगे, कुछ को लाभ बिल्कुल भी नहीं मिले होंगे, और उल्टा उनकी स्किन ख़राब हो गई होगी, या फिर उनकी स्किन हल्की सी ब्लैक पड़ गई होगी। तो वो भी ये सोचते होंगे क्या ये फेक रिव्यू है, या फिर जैसे मेडिसिन आप ले रहे हैं तो मेडिसिन से किन्हीं की स्किन, क्लिप मैंने बहुत सारी शेयर की हुई हैं, तो किन्हीं की स्किन बहुत अच्छी हो गई है, वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं 10,000 से ज़्यादा पेशेंट। तो क्या उनकी वाकई में स्किन ठीक हुई है? और घी लगा के तो 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट ठीक हुए हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है तो सबसे पहले आवश्यक है उसका कारण जानना कि आखिरकार वो ठीक हो क्यों नहीं रही है, उसकी वजह क्या है, मेरे शरीर के अंदर ऐसा क्या कारण है जिससे कि वो ठीक नहीं हो रही है।
अब यहाँ पर मैं कुछ कारण आपको गिनवा देता हूँ, उनको आप अपने शरीर के अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और उन पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला है कि हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो इनको घी लगाने से फ़ायदा क्यों मिला? इनको घी लगाने से फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि इनकी त्वचा कमज़ोर थी, यानी कि इनकी त्वचा सेंसिटिव थी, अति संवेदनशील थी। कमज़ोरी से अंदाज़ा इस बात का लगाया जा सकता है कि इनको रिंकल्स भी आ गए थे, त्वचा पर बूढ़ी लगनी शुरू हो गई थी आँखों के चारों तरफ से। लेकिन घी लगाने से, लार लगाने से इनकी त्वचा रिपेयर हुई, इनकी त्वचा स्ट्रॉन्ग हुई, इनको लाभ मिल गया। तो इनके साथ में केवल इशू था इनकी त्वचा का कमज़ोर होना, सेंसिटिव होना। जब इन्होंने उसके लिए वो ट्रीटमेंट किया, वो चाहे घर का ही ट्रीटमेंट था प्लस साथ में हमारी दवाई थी, तो इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला और 10 से 15 दिन में ही इनकी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर होगी, काली भी नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि इस सीजन में पिगमेंटेशन को ठीक करना बहुत ही आसान काम होता है। अब काली इनकी स्किन इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि नींबू ले रही थी, साथ में नींबू पानी डेली का चल रहा था इनका, और वो सांस वाली एक्सरसाइज कर रही थी। ठीक है, अब जो लोग घी लगा रहे हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हो सकता है कि आपकी त्वचा कमज़ोर ना हो, है ना, आपके शरीर के अंदर कोई और वजह है। और वजह जैसे आपके शरीर के अंदर हीट का इम्बैलेंस होना, है ना, शरीर के अंदर पित्त का बढ़ना, या फिर आपका लीवर शरीर में आपके टॉक्सिन निकाल रहा है, अब इसका तो पता नहीं लगेगा आपको, है ना, या फिर आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन है, या फिर आपको कोई बीमारी है साथ में, जैसे थायराइड है, माइग्रेन है, ये चल रहे हैं आपको, या फिर पीरियड्स की गड़बड़ है आपको, या फिर जोड़ों में कहीं दर्द रहता है आपको, या फिर सांस में परेशानी है आपको, या फिर कोई एलर्जी है आपको, उसकी वजह से, या फिर आप तेज़ी से वेट रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर अपने वजन बढ़ाने की दवाइयाँ खा रखी हैं, स्टेरॉइड खा रखे हैं आपने, उसकी वजह से, या फिर कोई मानसिक कारण जैसे कि स्ट्रेस मैंने भी बताया, या फिर बहुत अधिक क्रोध करना, गुस्सा करना, और उस गुस्से को आप बाहर ना निकाल पाना। आप समझते हैं कि डाइट में केवल खाना ही होता है ना, चलो ये तो हमारा फिजिकल हो गया, है ना, ये तो हमारा स्थूल हो गया, फिजिकल जो कि हम खा रहे हैं, बट उस सूक्ष्म का क्या, जो कि हम अंदर अंदर खा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका गुस्सा, ये सूक्ष्म खाना हो गया आपका। आपके जो विचार हैं, ये भी आपका सूक्ष्म भोजन हो गया, जो कि आपके मन पर और आपके शरीर पर आपके एक्ट करता है। अभी फॉर एग्जांपल आप डर जाएं किसी चीज़ से, तो तुरंत से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। डर तो आपको दिमाग में लगा है ना, हार्ट बीट कैसे तेज़ हो गई? क्योंकि हमारे इमोशंस या फिर हमारी सोच हमारे दिमाग पर प्रभाव डालती है, हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। इसलिए तो जैसा भी आप सोचते हैं, आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होगी, तो आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करेगा। और अगर आप सोचते हैं चलिए कुछ दिनों की बात है, मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो ही जाएगी, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ठीक ना हो, और पिगमेंटेशन तो एक छोटी सी बीमारी है जो कि ठीक हो जाएगी, बस मुझे उसका कारण पता लगना चाहिए। तो जैसे मैंने आज अपने पेशेंट से बात कर रहा था, हालांकि आज संडे है, मैं बात नहीं करता, लेकिन कल उनकी अपॉइंटमेंट रह गई थी, 5 तारीख की इनकी अपॉइंटमेंट थी, तो मैं 7 तारीख को उनसे बात किया। तो अब उनके साथ में क्या इशू था? उनके साथ में 2 इशू थे। मुख्य इशू ये था कि सब कुछ वो अच्छे से कर रहे थे, डाइट भी उनकी सब कुछ अच्छे से चल रही थी, लेकिन उनके शरीर के अंदर पित्त का इम्बैलेंस था। तो अब उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या पित्त केवल हमारे चेहरे को ही इफेक्ट करती है? वो तो पूरे शरीर को इफेक्ट करना चाहिए ना। तो उनका बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो मैंने उनको ये उत्तर दिया कि जैसे आप शर्माते हैं या जैसे आप गुस्सा करते हैं, तो आपका चेहरा ही सबसे पहले लाल होता है। वो लाल क्यों होता है? क्योंकि हमारे चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड की जो कैपिलरीज हैं, यहाँ इन जगह पर वो ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए जब आप गुस्सा होते हैं या फिर जब आप शर्माते हैं, तो वहाँ पर जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो चेहरे से हीट निकलनी शुरू हो जाती है, और कई बार अगर आपकी त्वचा कमज़ोर हो तो वो बस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर मोटेड स्किन हो जाती है। फिर बस वो क्रिया चलती रहती है, डॉक्टर आपको क्रीम देते हैं, आप उल्टी सीधी चीज़ें लगाती हैं, फिर तो बात का बतंगड़ ही बन जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा बात का बतंगड़ बन जाता है। तो बात को तो सिमटाना बहुत आसान काम है, लेकिन जब बतंगड़ हो गया हो तो उसको सिमटाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें फिर कारण एक नहीं होता, बात केवल 2 लोगों के बीच में होती है, और जब बतंगड़ मचता है तो 50 लोगों के बीच में चली जाती है।
अब 50 लोगों को कहाँ तक आप क्लेरिफाई करते फिरेंगे आप, ठीक। उसी प्रकार से जब पिगमेंटेशन आपको हुआ है उसका कारण अगर एक है तो ईजिली उसको ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको केवल न्यूट्रिशन की कमी है तो अगर आप न्यूट्रिशन अपना पूरा कर देते हैं शरीर के अंदर, फॉर एग्जांपल प्रोटीन लेते हैं, सही डाइट का फॉलो करते हैं, वो ठीक हो जाएगी आपकी। लेकिन आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की भी कमी है, आपका पित्त भी इम्बैलेंस है, आपका लीवर भी टॉक्सिन पैदा कर रहा है, आपकी स्किन भी सेंसिटिव है और आपको स्ट्रेस भी है। तो बताइए कितने सारे कारण हैं इसको बढ़ाने के, आपने हर एक कारण पर ध्यान देना होगा, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम मेडिसिन तो ले रहे हैं या फिर हम डाइट तो फॉलो कर रहे हैं तो ये ठीक तो हो जाना चाहिए, अब तो हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें तो आपके हाथ में है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कहा कि आप सही समय पर सोइए, आप सही समय पर सोए हैं ना, कैसे ठीक हो पाएंगे आप। बस यही चीज़ है। तो अपने शरीर के अंदर कारण ढूंढिए कि मेरा जो पिगमेंटेशन है उसकी वजह क्या है, और बहुत ध्यान से आप ढूंढिए उसको। और ऐसा मत सोच के बैठ जाइए कि ठीक है मेरे तो पीरियड गड़बड़ है, मुझे इस वजह से है। साथ में आप और भी इशू लिखिए अपने। तो जब हम अपने पेशेंट से बात करते हैं या फिर जब हम अपने न्यू पेशेंट से बात करते हो तो हम ये चाहते हैं कि जब वो हमसे अपॉइंटमेंट लगवाएं तो सबसे पहले वो कारण नोट डाउन कर लें अपने, जो भी उनके शरीर के अंदर इशू हैं वो नोट डाउन कर लें। अब पेशेंट बात करते हुए क्या करते हैं, पेशेंट बात करते हुए जब हम उनसे सारी चीज़ें पूछते हैं तो वो एक ही चीज़ को बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करते हैं। तो उससे हमारा भी समय खराब होता है और वो सही से अपने बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास में पहुंचा भी नहीं पाते हैं। अब मुख्य चीज़ आपके बारे में लिखना ही क्या है, एक तो आपकी हिस्ट्री, कि आपकी हिस्ट्री में आपको कौन कौन से रोग हुए हैं। दूसरी बात आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री, कि आपको प्रेजेंट टाइम में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि पिगमेंटेशन आपको किस वजह से हुई है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एनालाइज करके निकाला जाएगा कारण क्या है आपके पिगमेंटेशन का होने का, वजह क्या है आपके पिगमेंटेशन की होने की और क्यों नहीं जा रही है। तो बस जब उस वजह को हम ढूंढ लेंगे तो पिगमेंटेशन आपकी चली जाएगी। लेकिन साथ में आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उस वजह को दूर करें, ठीक है। एक तो होता है कारण पिगमेंटेशन के होने का, एक होता है उसको बढ़ाने की वजह, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। एक तो ये था कारण कि पिगमेंटेशन इस वजह से आपको हुई है, लेकिन यहीं पर यह है दूसरा कारण कि जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आपको बढ़ रही है। अगर हम इसको ठीक कर दें और हमने इसको ठीक नहीं किया, वजह को जिसकी वजह से बढ़ती है आपकी, पिगमेंटेशन आपकी ठीक नहीं होगी। या फिर अगर हम इसको ठीक करें, हमने इसको ठीक नहीं हुआ, पिगमेंटेशन फिर भी ठीक नहीं होगी। हमें दोनों को ठीक करना होगा, वजह को भी जिसकी वजह से बढ़ रही है और उसको भी जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आपको हुई है, ठीक है। जब दोनों को एक साथ ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल पिगमेंटेशन हुई है आपको आपके शरीर के अंदर पित्त के भड़कने से, ठीक है, और साथ में ये जो स्ट्रेस है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है पित्त के भड़कने से आपकी, तो हमें इसको भी ठीक करना होगा, इसको भी ठीक करना होगा, तब जाके आपकी पिगमेंटेशन 100% ठीक होगी। और हम अपने कई पेशेंट को ठीक कर चुके हैं। अब कई पेशेंट ऐसे हैं जो कि 6 महीने मेडिसिन कर लेते हैं, 9 महीने मेडिसिन कर लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से इफेक्ट नहीं मिलता है, वो परेशान हो जाते हैं, ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं और ये भी सोचते हैं कि यार बाकी लोगों का ठीक हुआ, हम ही कुछ अभागे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को समय अलग अलग लगता है। मैंने ये चीज़ भी देखी है कि हमारे पेशेंट को 1 साल का समय भी लगा है ठीक होने में, 1 साल बाद में जाकर उनको इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि प्रॉब्लम उनके साथ में बहुत सारी थी, एक नहीं थी। इसलिए आप निराश ना हो। और ऐसा केवल 100 में से 5 लोगों के साथ में ही होता है कि उनको इतना लंबा समय लगे। अदरवाइज तो आजकल जो मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को बना के, उसकी सभी चीज़ों को ध्यान में रख के, उससे बहुत अच्छे इफेक्ट हैं पेशेंट को। हम आपके साथ में क्लिप्स शेयर करते रहेंगे, इफेक्ट उससे फास्ट हुए हैं हमारे पेशेंट को। जो हमारे पेशेंट दवाई मेडिसिन ले रहे हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि जितना हमें पिछले 4, 5 या 6 महीने में फ़र्क नहीं पड़ा, अभी हमें इस महीने में या इससे पिछले महीने में बहुत तेज़ी के साथ में फ़र्क आया। कारण यही है क्योंकि हमने सभी चीज़ों को बहुत गहराई से बैठ के एनालाइज किया कि क्यों आखिर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने पिगमेंटेशन के होने वाले कारण को आप जानिए और बढ़ने के कारण को भी जानिए कि मेरी बढ़ क्यों रही है और ये हुई क्यों थी मुझे। बस ये 2 चीज़ें आप दूर कर लीजिए और हमेशा खुश रहिए, पिगमेंटेशन आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगी, ठीक अवश्य होगी। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।